हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग का वक्त है। एक बार फिर मैं आपसे अपने मन की बातें करने के लिए उपस्थित हो गई हूँ। मैं टहल रही हूँ अभी अपनी छत पे। बादल छाए हुए हैं और कुछ धूप भी आ रही है। बहुत अच्छा मौसम है आज का। आज का टॉपिक ये है कि देखिए, मैं जो कुछ भी सोचती हूँ ना, मैं सब आपको बताते रहती हूँ। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक ये है कि जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनका फिर जॉब भी लग जाता है। किसी का अच्छा लगता है, किसी का नहीं भी लग पाता है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई नहीं हो पाता है। कोई ऐसा है ना, ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ गुण दिए हैं हर इंसान के अंदर। कोई खेलने में निकलता है, कोई पढ़ाई में निकलता है, कोई डांस में, म्यूज़िक में, हर चीज़ में अलग अलग क्षेत्रों में लोग निकल जाते हैं। लेकिन हमें क्या है, एक तो पहले बच्चों को पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा दबाव डालने से क्या होता है, बच्चे अगर हम उसमें ज़्यादा दबाव डालेंगे ना, तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, डांटेंगे, पीटेंगे। और सपोज वो बेचारे और बच्चों की तरह अगर हमको पढ़ाई में अच्छे बन के नहीं दिखा पाए, सपोज वो फेल हो गए, तो वो क्या करेंगे, डर के मारे वो कुछ भी कर सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं ना। तो इसलिए आपको क्या है, उनको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए अपने बच्चों को। उन्हें समझाना चाहिए कि हम तुम्हें डांटते हैं तो क्या कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लोगे। तुम अपना पढ़, जैसा भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम हमें बताना और अगली बार अच्छी तरह से प्रयास करके तुम अच्छे नंबर में पास हो जाओगे। और बिल्कुल मत घबराना हमसे, इतना मत डराया करना अपने बच्चों को। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए जीवन है तो सब है, जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर बच्चा तुम्हारा क्या पढ़ेगा, फिर क्या, कैसे वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो मैं तो बहुत ही अपने को सौभाग्यवान समझती हूँ कि उस ईश्वर ने हमको जन्म दे रखा है और हमें हमारे अंदर प्राण शक्ति संचार है ना। अगर वो हमारे अंदर प्राण शक्ति नहीं डालता तो हम न चलते, न फिरते, न आप लोगों से इस तरह से मैं बातचीत कर पाती, न क्या कहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते, न लिखाई करते, न अच्छी जॉब पे जाते, है ना। लेकिन ये सब कैसे हुआ, जब वो ईश्वर ने हमको प्राण शक्ति दी। हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। किस बात का अभिमान, है ना। क्योंकि चला तो वो रहा है, अभी पल में वो मेरे ही प्राण निकाल देता है तो मैं क्या कर लूँगी बताइए, हैं। 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट नहीं, एक पल नहीं लगेगा कि कब हमारी जीवन नैया डूब जाए। इसलिए जो भी पल मिला है, जैसे भी है, गरीबी भी है चाहे अमीरी है, गरीबी में हमको ईश्वर को नहीं भुलाना चाहिए। वो अच्छा कभी ना कभी अच्छा कर ही देते हैं वो, है ना। हर पल आता है ज़िंदगी में, गरीबी भी आती है, अमीरी भी, लेकिन क्या होता है उसमें हमें एक समान रहना चाहिए, है ना। ये नहीं कि गरीबी में एकदम ही भूल गए भगवान को, कुछ नहीं है, भगवान ये है वह है ना। अरे वो उसका वो फर्ज बनता है, उसने भेजा है भैया हमको, तुमने थोड़ी उसे बनाया, उसने हमें बनाया है। वो हमें जैसे भी रखेगा, हमारा पालन पोषण वो ही करेगा, है ना। लेकिन हमें कर्म करने के लिए जब उसने दिए हैं हाथ पैर, तो वो करने चाहिए। कर्म करो और अपना दिमाग जो हमें उस ईश्वर ने दे रखा है उसको लगाओ, ठीक है। अच्छे कामों में लगाओ, सत्कर्मों में लगाओ और अपना जीवन भी अच्छा उज्जवल भविष्य बनाओ। और कभी भी किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, मेरे बच्चे तो अच्छे टॉप पोस्ट पे हैं, है ना। नहीं करना चाहिए घमंड। स्वाभिमान और घमंड में अंतर होता है। स्वाभिमान होना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीवन बेकार है। क्योंकि हमें स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, यानी कि घमंड के साथ, और न किसी को नीचा दिखाने की सोचनी चाहिए, है ना। और ईश्वर के
प्रति हमें सदैव आभारी रहना चाहिए। उस ईश्वर का हमेशा हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। और लोगों से प्रेम से रहना चाहिए। अगर कोई सपोज़ किसी को फिर भी तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई, उससे दूर हो जाओ, कोई बात नहीं, है ना। और खुश रहना चाहिए हमेशा, किसी भी हाल में, बीमारी हो चाहे कुछ हो। बीमारियां भी आती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। खुद मेरे इतने 5-6 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन मैंने उस ईश्वर को बचपन से पकड़ा है, बचपन से पकड़ के रखा है उसका हाथ, और अभी भी मैंने नहीं छोड़ा। मैंने भी नहीं छोड़ा, उसने भी मुझे नहीं छोड़ा है। वो तो मैं तो छोड़ भी दूँगी एक बार को, क्या पता इंसान हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं आज अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। सभी लोगों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद प्रणाम, और छोटे लोगों को शुभ आशीर्वाद। बाय बाय, टाटा।